Hello students, good morning. Hope you are fine. Standard 10, subject social science, lesson number 5. इंडियंस हेरिटेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया की जो हेरिटेज है, ठीक है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में द डिस्कवरीज एंड इन्विटेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्राउट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर्स। ठीक है, जैसे मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मतलब कि हेल्प से, इन्विटेशन से, मतलब कि जितने भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है वो एक दूसरे के क्या है, नज़दीक में आ गई हैं। कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस हैज़ द इंक्रीज, हैज़ द न्यू एटीट्यूड्स हैज़ द डेवलप्स, मतलब जितने भी कंट्री हैं, जितने भी नेशंस हैं, मतलब वो न्यू डेवलपमेंट में मतलब कि क्या है, एक दूसरे के मतलब एटीट्यूड्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और इंक्रीज होती है। Countries have become the oriented towards peacefully co-extension and the world peace। अब कंट्री मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करती है, जितना हो सके उतना वर्ल्ड पीसीस मतलब शांति बनाए रखती है। साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज, साइंस का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, एसएस में साइंस का मीनिंग है सिस्टमेटिक नॉलेज, एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज। में सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, उसको बोलेंगे टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर्स ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के डिफरेंट वर्ड हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हेरिटेज ऑफ द एशियंस इंडिया इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एशियन इंडिया में मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मतलब कि इंडिया का पार्ट्स क्या रहा है, तो द ग्रेट सागास ऑफ द द ग्रेट सागास ऑफ ओवर एशियन इंडिया हैव द गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ द साइंस टू द वर्ल्ड। मतलब जो ग्रेट सागास है वो अपने को इंडिया को मतलब एक गिफ्ट के तौर पे मतलब साइंस के पूरी दुनिया से अपने को मिला हुआ है। दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजी, मतलब उसको आउटस्टैंडिंग मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है कौन कौन सी फील्ड में, मेट्रोलॉजी में, केमिस्ट्री में, साइंस ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिजिक्स में, मतलब उसमें मतलब कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है इंडियाज को। इट इज़ अ मैटर ऑफ द ग्रेट प्राइड ऑफ फॉर, इसकी वजह से अपने को एक ग्रेट प्राइड मतलब प्राउड फील होता है। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मतलब इंडिया ओनली खाली ऐसे लिटरेचर, आर्ट, रिलीजियंस, एजुकेशन, फिलोसॉफी में मतलब कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट उसके अलावा भी मतलब कि बहुत सब में मतलब आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आगे बढ़ गया है। मॉडर्न एज रिसोर्सेज हैव प्रूव दैट इंडिया हैज़ द साइंटिफिक एटीट्यूड अलॉन्ग विद द रिलीजियस आउटलुक्स। नेक्स्ट मेटोलॉजी, मतलब मेटल्स का मतलब यूज़ करके मेटोलॉजी। साइंस एशियंट एज द पीपल ऑफ द इंडिया यूज द मेटोलॉजी इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, इंडिया मतलब कि पुराने ज़माने से लोग मेटल का एक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करते थे। एशियंट इंडिया मेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटोलॉजी, पुराने ज़माने से ही इंडिया ने मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस मेटोलॉजी फील्ड में कर चुका है। जैसे कि मेटलिक आइडल, जो मेटल की जो आइडल मूर्तियाँ बनती है ऑफ अ फीमेल डांसर की, डिस्कवर फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ एक्सप्लेनरी अचीवमेंट ऑफ द एशियंट इंडिया। तो मतलब जो मेटल की जो फीमेल डांसर की जो आइडल बनी थी इंडो वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, मतलब कि वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक अचीवमेंट था। लेटर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड में जो स्टेच्यू ऑफ बुद्धा जो कहाँ से मिला, तक्षशिला मिला था, वो भी मतलब एक अचीवमेंट था। इन द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वेर मेड, मतलब चोला पीरियड के टाइम पे साउथ इंडिया में बहुत सब मेटल की आइडल्स मतलब मूर्तियाँ बनी हुई थी। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टेच्यू ऑफ नटराज एंड मास्टरपीस इन द स्कल्पचर इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि जो नटराज का जो स्टेच्यू है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है एक मास्टरपीस स्कल्पचर के तौर पे। तो स्टूडेंट्स मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी आइडल्स फेमस है, तो स्टेच्यू ऑफ नटराज की। इट इज़ द प्रिजर्व इन द म्यूजियम ऑफ द चेन्नई, वो अभी वो कहाँ पे प्रिजर्व करिए, संभाल के रखा है उसको चेन्नई के म्यूजियम में। और अनदर जो वेल नो आइडल्स है जैसे कि राम एंड द एंचर, मतलब कि वो बाण धनुष को लिए हुए मतलब कि राम की जो आइडल हैं,
कैन बी सीन इन द म्यूजियम। आर्किटेक्ट आर्टिस्ट स्टेच्यूज, गॉड गॉडेस, बर्ड्स, एनिमल्स, मेटल नट मतलब कि जो सोपारी काटने का जो सूड़ा आता है वो। एंड द कंसिडर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेटालिक आर्ट, मतलब वो सब म्यूजियम में स्टोरेज है, संभाल के रखा हुआ है मेटालिक आर्ट के टाइम, मतलब पुराने टाइम से ही। ऑल देम हैव द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब ये सभी मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जानकारी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज एंड द एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री मतलब एक साइंस का एक एक्सपेरिमेंट है। द साइंस इज अ वेरी यूजफुल फॉर द वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब साइंस पहले से मतलब बहुत यूजफुल है, जैसे कि अलग जैसे मिनरल्स में, प्लांट्स के सीड्स में, एग्रीकल्चर में, मेकिंग ऑफ द वेरियस मेटल्स, अलग अलग मेटल्स बनाने में, उसको मतलब चेंज करने में। इट ऑल्सो यूजफुल मेकिंग द मतलब मेडिसिन बनाने में, मतलब बहुत सब क्या है आगे मतलब यूजफुल है। आचार्य नागार्जुना लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ द नागा, मतलब कि आचार्य नागार्जुना है वो मतलब बुद्धिस्ट रीजन में, नालंदा यूनिवर्सिटी में नो एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, मतलब वो केमिस्ट्री के आचार्य के नाम से वो मतलब पहचाने जाते हैं। ही हैड अ राइटन बुक, उन्होंने आचार्य नागार्जुन एक बुक लिखी हुई है रसारत्नाकर एंड द आरोग्य मंजरी। स्टूडेंट्स ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है कि आचार्य नागार्जुन ने कौन सी दो बुक लिखी थी केमिस्ट्री के ऊपर, रसारत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। ठीक है, ये दो बुक लिखी हुई हैं। आचार्य नागार्जुन एडवोकेट टू यूज ऑफ द एलोपैथी यूजिंग विद द हर्बल मेडिसिन, मतलब आचार्य नागार्जुन ने मतलब ये सभी मतलब बताया है कि हर्बल मेडिसिन के साथ साथ तुम एलोपैथी मेडिसिन भी क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। इट इज़ बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ द मर्क्यूरी यूज टू मेडिसिन वॉज द इंडिकेटेड बाय हिम, और उसने ये भी बात बताई है कि मर्क्यूरी का भी यूज़ मेडिसिन में अपने कर सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इज ओवन स्कूल ऑफ द केमिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी के खुद की केमिस्ट्री की स्कूल है। एंड फ्योरेंस द स्टडी एंड द रिसर्च, और उसमें वो फ्योरेंस भी होती है, स्टडी और रिसर्च भी होता है केमिस्ट्री के ऊपर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन रासा, उपराशा, 10 टाइप्स ऑफ द पॉइजनस एज वेल द वेरियस टाइप ऑफ द सॉल्ट्स एंड द एस ऑफ द मिनरल्स इन सीन इन द केमिस्ट्री, मतलब ये सभी आपको केमिस्ट्री में अपने को देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉपर स्टेच्यू ऑफ द बुद्धा, मतलब कॉपर का जो स्टेच्यू है किसका, बुद्धा का। रिफ्लेक्ट एंड द एक्सपर्ट नॉलेज एंड द स्किल इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, मतलब वो केमिस्ट्री के एक एक्सपर्ट, मतलब कि क्या है, केमिस्ट्री का एक एक्सपर्ट फील्ड है। तो जैसे कि जो कॉपर का जो स्टेच्यू है बुद्धा का, ठीक है, वो कहाँ पे है, सतलुजगंज में, इन भागलपुर में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। उसकी हाइट कितनी है, 7.5 फीट हाइट है, और उसका वेट वजन कितना है, 1 टन। मतलब स्टूडेंट्स ये जो कॉपर का जो स्टेच्यू है बुद्धा का, वो कहाँ पे आया हुआ है, सतलुजगंज इन भागलपुर में, डिस्ट्रिक्ट बिहार में। उसकी हाइट कितनी है, 7.5 मतलब 7.5 इतनी हाइट है, और उसका वेट वजन कितना है, 1 टन जितना है। द स्टेच्यू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इन 18 फुट, मतलब जो बुद्धा का जो स्टेच्यू है जो नालंदा में है, उसकी हाइट कितनी है, 18 फुट है। एन एक्सपर्ट एग्जाम्पल इन द विजय, साथ में जो विजय स्तंभ है वो एक केमिस्ट्री का एक मतलब एक्सपर्टली एग्जाम्पल है, मतलब कि अनबिलीवेबल एग्जाम्पल है। विजय स्तंभा की हाइट, मतलब हाइट कितनी, 24 फीट आयरन पिलर, मतलब लोखंड का पिलर बना हुआ, उसकी फीट कितनी, 24 फीट है, और विथ वेट 7 टन, और उसका वजन कितना है, 7 टन है। किसका, विजय स्तंभा का। किससे बना हुआ है, लोखंड के बना हुआ है। और उसने ये बिल किसने किया था, चंद्रगुप्ता टू ने किया था। वापस स्टूडेंट्स ये रिपीट करते हुए, ये जो विजय स्तंभा है तुमको जो पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है, उसकी हाइट कितने फीट है, 24 फीट है। आयरन पिलर मतलब लोखंड के पिलर से बना हुआ है। उसके वेट कितना है, 7 टन है, और उसने किसने बनाया था, चंद्रगुप्ता टू ने। और उसकी मेन खासियत, इंस्पायर्ड द नेचर ऑफ द फ्यूली ओवर द कंट्रीज, द पिलर हैज़ अ नॉट येट कोरेड, मतलब इसकी मतलब कि मेन खासियत क्या है कि अभी तक वो पिलर को जंग लगा नहीं है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एल्केमिकली लोर ऑफ इंडिया। साइंस, मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।